हे एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज़ से लेकर के सबसे बड़ी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे छोटी चीज़ आप क्या सोच सकते हो? एटम? नहीं, एटम से भी छोटे होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स उससे भी छोटे होते हैं। उससे छोटे क्या हो सकते हैं? क्वार्क्स, जिनसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बने होते हैं। अच्छा, क्या क्वार्क से भी छोटा हो सकता है? बिल्कुल। एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं, उसको सही से पार्टिकल भी नहीं कह सकते, पार्टिकल वेव दोनों नेचर शो करता है। उसका नाम है स्ट्रिंग। तो भाई इस यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, उसका नाम है स्ट्रिंग। सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं। और ये स्ट्रिंग थ्योरी से ले गई है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं 10 डायमेंशंस में। ये इतने छोटे होते हैं कि 1D में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग मिल करके क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग मिल करके क्वार्क्स बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन से डिफरेंट डिफरेंट क्वार्क्स उत्पन्न होते हैं। क्वार्क्स मिलके क्या बनाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जो एटम्स के अंदर छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक आपका प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। ये सब मिल करके एटम बनाते हैं। एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं भाई? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड के बाद क्या बन सकता भाई? उसके बाद सीधे हमने अपना डीएनए वगैरह बना लिया। डीएनए, आरएनए, ये सब मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब मिल करके हमारा सेल बनता है। ठीक है, सेल से बड़ा क्या होता है? लाइक सेल्स का मतलब क्या है? ऐसे सेल जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शंस होते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? टिश्यू का डेफिनेशन ये है कि सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सेल क्या होता है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऐसे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं मिलकर के। ऑर्गन्स लाइक किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब ऑर्गन्स मिलकर के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हो गए एग्जाम्पल ह्यूमन। ह्यूमन हो गया। तो हमने शुरू करा स्ट्रिंग से, सफर पहुंच गया ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बोलूं तो हमारा पृथ्वी पे फिलहाल ब्लू व्हेल है। ठीक है, पहले डायनासोर्स वगैरह थे। फिर बात करें तो हमारी इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी हमें अपनी अर्थ ही दिखती है, बट ऐसा नहीं है। अर्थ जैसे और भी बहुत प्लैनेट है, ये सब मिल करके अर्थ से बड़े, यानी कि प्लैनेट्स। देखो, प्लैनेट से बड़े क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। अब ये स्टार्स और प्लैनेट मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स मिल करके कॉन्स्टलेशन वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या बना सकते हैं? कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरायन हो गया। बहुत से कॉन्स्टलेशन और स्टार्स, डस्ट, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इन सब के ग्रुप मिलके गैलेक्सी बनता है। गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे। गैलेक्सीज मिलकर के क्या बनाते हैं? लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं, जिसमें 4 से 5 या इससे ज्यादा गैलेक्सी हो सकते हैं। यही लोकल ग्रुप बहुत सारे मिलकर के क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं। इसको हम नॉर्मल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारे क्लस्टर और लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मिलकर के सुपर क्लस्टर बनाते हैं। सुपर क्लस्टर, जिसकी डिस्कवरी 2014 में हुई थी हबल टेलीस्कोप द्वारा। सुपर क्लस्टर बनाते हैं। सुपर क्लस्टर का एग्जांपल है लेनिकिया। लेनिकिया हमारा सुपर क्लस्टर है, जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। अब तक हमने 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना लाइट डिटेक्ट करा है। यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स में उसका विस्तार है। इसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अब ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही साइंस जानती है, इससे बड़ी चीज हमें नहीं पता। बट बहुत सारी थियरीज हैं कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो कि मल्टीवर्स कहते हैं।
अभी ये मल्टीवर्स थियरी में ही है, स्ट्रिंग थियरी के अकॉर्डिंग, उसमें मल्टीवर्स वगैरह के बारे में आते हैं। तो बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो हाइपर स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। हाइपर स्पेस, अब ये हाइपर स्पेस क्या होता है? ये हमारे यूनिवर्स वाला स्पेस नहीं है। यूनिवर्स के बाहर एक पूरा स्पेस है जो जिसे हाइपर स्पेस कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बबल यूनिवर्स टाइप के। ठीक है, तो ये था फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो हम साइंस में अब तक जान पाए हैं या जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए।